जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना काल में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक नई योजना का शुभारंभ। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से, साथ ही आपको बताएंगे अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके रोजगार के लिए सरकार क्या कर रही है, जानेंगे इस खबर को भी। और साथ ही आपको बताएंगे आज राज्यपाल भड़क चुके हैं ममता बनर्जी के ऊपर, क्या वजह है, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर, किसानों के आंदोलन को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार अपना क्या फैसला अपनाना चाहती है। और साथ ही आपको बताएंगे किसानों की क्या राय है कि वो सरकार के इस फैसले से जो है अभी तक नाखुश क्यों है। इन तमाम खबरों को जानेंगे एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब चुनाव होने वाले हैं और आपको ये सब सारी खबरें जो है वो सब फिर से एक बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि चुनावी वादे जिस प्रकार बिहार में किया गया था, जिस प्रकार कोरोना की वैक्सीन को फ्री देने की बात बीजेपी सरकार ने की थी कि आपको कोरोना की जो वैक्सीन है वो उसे आपको जो है फ्री में दिया जाएगा, बिहार चुनाव के इलेक्शन में ऐसा जो है प्रचार किया गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना की वैक्सीन जो है जारी हुई उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तय करे कि आखिर कोरोना वैक्सीन के कितना मूल्य लिया जाए, यानी कि अब आपको वैक्सीन के पैसे देने होंगे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि चुनाव समय पे इनके झूठ और उसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद इनके जो है फैसले बदल जाते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राज्यपाल बरस चुके हैं जगदीप धनखड़ ममता सरकार पर। क्यों कहा उन्होंने कि पहले से आ रही है शर्म। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया। जैसे ही बीजेपी के बड़े नेता कद्दावर नेता पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं कुछ ना कुछ बवाल शुरू हो ही जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड हार्बर जाते वक्त जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठी और डंडे से हमला भी किया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी काफिले में मौजूद थे, उनकी भी गाड़ी शीशे तोड़ दिए गए। इससे पहले बीजेपी ने जेपी नड्डा के दौरे पर सुरक्षा चूक का आरोप लगाया। इस हमले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले उन्हें पहले ही आशंका थी और उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था। जगदीप धनखड़ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने 8 दिसंबर को वह पत्र भी ट्वीट किया जो बीजेपी अध्यक्ष के दौरे से पहले उन्होंने राज्य सरकार और उनके मुख्य सचिव को लिखा था। हमले से चिंतित हूं, राज्यपाल ने कहा ट्विटर हैंडल पर कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर सत्ताधारी पार्टी और राजनीतिक पुलिस के समर्थन से हुए हमले की खबरें से चिंतित हूं। आज सवेरे ही मुख्य सचिव और डीजीएसपी के बारे में अलर्ट किया था, फिर भी कानून को तोड़ा गया। तो फिलहाल ममता सरकार पर आ रही है शर्म, ऐसा बयान भी उन्होंने जारी किया। जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को टैग करते हुए कहा कि राज्य के संवैधानिक मुखिया होने के नाते मुझे आपके ऊपर शर्म आ रही है। जो घटना हुई आप उसे चूक और आपके कमीशन के कारण हुई है। वैसे तो राज्यपाल को जो है सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक आपने देखा होगा देश के किसी भी राज्य में किसी भी राज्यपाल ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया अपनी सरकार के खिलाफ। जहां पर बीजेपी की सरकार होती वहां के राज्यपाल का नाम भी लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो कोई ट्विटर हैंडल पे आके इस प्रकार की जो है बयानबाजी नहीं करते। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पर राज्यपाल आप देख सकते हैं तो पत्र लिखे जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी हुआ, जैसे ही अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया उनके रखरखवाली के लिए भी जो है जेल को पत्र लिखा गया था यहाँ के गवर्नर के द्वारा, यानी महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा। तो यहां पे पश्चिम बंगाल में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गवर्नर जो है मुख्यमंत्री के ऊपर जो है इस प्रकार के आरोप लगाया जा रहा है जिसे जनता ने चुनकर बैठाया है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही जो एक शर्मसार करने वाली बात है। जी हां दोस्तों, हम बात करें किसान आंदोलन का चीन पाकिस्तान कनेक्शन बोल घिर चुके हैं राव साहेब दानवे। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बोल दिए हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। जी हां दोस्तों, इस समय किसान आंदोलन देश में सिर्फ किसानों का ही आंदोलन बनकर नहीं रह गया, ये पूरी दुनिया में जो है फैला है और पूरी दुनिया के लोगों का जो है समर्थन जो है भारतीय किसान आंदोलन को मिल चुका है। देश का हर एक नागरिक जानता है कि किसान किस प्रकार मेहनत करता है, कठोर परिश्रम करता है, तब जाके वो देश का पेट भरता है। यानी अगर आप आपका पेट जो इंसान कि जो अन्नदाता आपका पेट भरता है, अगर वो किसी चीज को लेकर आपसे नाराज है या आंदोलन कर रहा है तो उसके समर्थन में पूरा देश खड़ा है, लेकिन ये नेता जो है अपने बयानबाजी से मानते नहीं। जी हां दोस्तों, बात करें किसी कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का चीन पाकिस्तान कनेक्शन बोले केंद्र पर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बयान की आलोचना हो रही है। जी हां दोस्तों, एक केंद्रीय मंत्री जो इस प्रकार के बयान दे वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से अन्नदाताओं की जो है बेइज्जती की जा रही है। किसान नेताओं ने केंद्रीय मंत्री के बयान को किसानों का अपमान बताया।
वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बच्चू फुड्डू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक विवादित बयान दिया। बच्चू फुड्डू ने राव साहब दानवे के बारे में कहा कि वह केंद्रीय मंत्री के घर में घुसकर मारेंगे। जी हां, बात किया जाए कि देश में कोई भी घटना होती है, किसी भी प्रकार के अपने हक की लड़ाई लड़ी जाती है तो उसे खालिस्तानी बता दिया जाता है। जब शाहीन बाग में होता है तो उसे पाकिस्तानी बता दिया जाता है। और अब जो किसान जो है मैदान पर है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, तो अब उन्हें जो है चीन और पाकिस्तान से कनेक्शन बता दिया जा रहा है। अब इस बयानबाजी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि देश में एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से किसी भी आंदोलन को जो है कुछ अलग ही रूप दे दिया जाता है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बच्चू फुड्डू ने जो है राव साहब दानवे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली बार उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो हमने उनके आवास का घेराव किया था। अब स्थिति यह है कि हमें उनके घर में घुसना होगा और उन्हें पीटना होगा। राउत बोले सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि अगर केंद्र के एक मंत्री यह जानकारी दे रहे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए और राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेनाओं के चीफ को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश में किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है, जो का उसका संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान अधिकार देता है कि अगर हम किसी कानून से खुश नहीं है या हमें लगता है कि वो कानून हमारे लिए सही नहीं है तो उसको लेकर हम आंदोलन जो है प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से। अब किसान जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा है, जब तापमान 6 और 7 डिग्री के सेल्सियस पर है, उस तापमान में जो है बीजेपी सरकार उन पे जो है फुहारे छोड़ रही है पानी के, उसके बाद आंसू की गोले छोड़ रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। उसके बावजूद अब मंत्रियों का बयान इस प्रकार से आ रहा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके पीछे, किसान के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। अगली खबर निकल के आ रही है बिहार से। आरा को पटना से जोड़ने वाली कोइलवर पुल के समांतर सोन नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन हो गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, अश्विनी चौबे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पुल के उद्घाटन पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का विरोध भी देखने को मिला। भोजपुर जिले के संदेश विधायक किरण देवी का निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। उद्घाटन के मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि अभी इस पुल का आधा भाग पूरा हुआ है, जल्द ही बाकी 3 लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा और इस पुल के उद्घाटन से आरा के कोइलवर स्थित सोन नदी पर बने कोइलवर पुल का भार अब कम हो जाएगा। कोइलवर पुल के समांतर ये दूसरा पुल बनाया गया है और सोनी नदी पर बने इस नए 6 लेन पुल से दक्षिणी लेन बनकर तैयार हो चुका है। कुछ दिन पहले ही इस पर ट्रायल रन भी शुरू कराया गया था, जो फिलहाल 5 दिसंबर से बंद कर दिया गया है। पुल का ट्रायल सफल होने के बाद अब इस पुल के 3 लेन का उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। अगली खबर आ रही बिग बॉस सीजन से। जी हां दोस्तों, बिग बॉस 14 सीजन चालू है और इससे निक्की तंबोली की बिग बॉस के घर में दोबारा एंट्री। अली और राहुल भी दिखे साथ। जी हां, स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के अनुसार अली गोनी और राहुल वैद के साथ साथ निक्की तंबोली भी जो दिखाई दी है। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। जी हां, 11 दिसंबर को एक बैठक होने वाली है जिसमें बताया जाएगा कि आखिरकार लोकल ट्रेनों में यानी मुंबई शहर के लोकल ट्रेनों में आम जनता के लिए लोकल में सफर करने की अनुमति दी जाएगी और साथ ही किन किन लोगों को यानी वर्गीकरण के हिसाब से सफर करने की जो है परमिशन मिलेगी और आप सभी को सफर करने के लिए एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, यानी कौन से लोग कब सफर करेंगे इसकी बात की जो है पूरी पुष्टि 11 दिसंबर को होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की सभी खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर।